अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सब दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह को राज़ी करें। लेकिन क्या आपको पता है कि नमाज मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद का जो वक्त होता है, वो दुआओं और अल्लाह के ज़िक्र की कबूलियत का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि पाँचों वक्त की नमाज़ों के बाद और जुमा के दिन कौन कौन सी सूरतें, आयतें और अज़कार पढ़ने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पढ़ने को फरमाया है और इनके क्या क्या बेहतरीन फ़वाइद हैं। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक ऐसी नसीहत की जो हम सबको हर नमाज के बाद करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी वजीफ़े और 5 वक्त की नमाज़ों के बाद पढ़ने जाने वाले ख़ास सूरतों और अज़कार पर बात करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह को नसीहत करते हुए फरमाया कि हर नमाज के बाद ये कलमात कभी मत भूलना। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ए अल्लाह, तेरी याद, तेरा शुक्र अदा करने और तेरी बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फरमा। ये वो वजीफ़ा है जो हमें हर फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मालूमात आपकी रूहानी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी हम कोई भी फ़र्ज़ नमाज सलाम फेर कर ख़त्म करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ने को कहा था। हदीस के मुताबिक सलाम फेरने के फ़ौरन बाद क्या पढ़ना सुन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, तो अस्तगफिरुल्लाह आपको 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनका सलामु तबारकता या जल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू ही सलामती वाला है और तुझी से सलामती है, तू बाबरकत है ए जलाल और इकराम वाले। कम से कम 1 मरतबा आपको ये दुआ पढ़नी है और आपको स्क्रीन पर ये दुआएं दिख रही होंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। इसके बाद आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। और साथ ही तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ना है, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर। तो ये 99 हो गया। इस तस्बीह का 100वां नंबर मुकम्मल करने के लिए हदीस के मुताबिक ये मुकम्मल कलीमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहू ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसके पढ़ने से पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं हर नमाज के साथ जुड़े हुए ख़ास मामूलात की। सबसे पहले फ़ज्र की नमाज की बात कर लेते हैं। फ़ज्र के बाद सुबह का वक्त होता है। इस वक्त के लिए क्या बताया गया है। सुबह के मारूफ अस्कार और ख़ास तौर पर सूरह यासीन की तिलावत करना बहुत अफजल माना गया है। इसके साथ ही चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ना चाहिए। सूरह यासीन के बारे में फरमाया गया है कि ये कुरान का दिल है। इसके पढ़ने से पूरे दिन के काम आसान हो जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है और सुबह के वक्त फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते हैं। अब बात कर लेते हैं ज़ोहर की नमाज के बाद की। ज़ोहर की सुन्नतें अदा करने के बाद बुज़ुर्गों और दीनी मामूलात के मुताबिक सूरह अल फतह की तिलावत का एहतिमाम किया जाता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सूरह अल फतह कामयाबी और फ़तह की सूरह है। इसके पढ़ने से ज़िंदगी के मैदानों, कामों और मुश्किलात में कामयाबी मिलती है, रिस्क और दुनियावी मामूलात में बरकत होती है। फिर असर के बाद अस्तगफिरुल्लाह की कसरत के साथ साथ अम्मा पारा 30 की पहली सूरह पढ़ने का आम रिवाज और मामूल है, यानी सूरह अन-नबा। असर के वक्त में सूरह अन-नबा पढ़ने से आखिरत की फिक्र और दिल को अजीब रूहानी ताकत मिलती है और दिन ढलने के वक्त गुनाहों की माफ़ी मिलती है। इसके बाद है मगरिब की नमाज। मगरिब की फ़र्ज और सुन्नत नमाज के बाद चारों कुल के साथ साथ सूरह अल वाक़िया की तिलावत करने की बहुत फजीलत आई है। हदीस के मुताबिक जो शख्स हर रात सूरह अल वाक़िया पढ़ता है उसे कभी तंगी या मोहताजी नहीं पहुँचती। मगरिब के बाद या रात के वक्त इसका मामूल रखना रिस्क में बरकत और घर में खैर व बरकत का बड़ा जरिया है और साथ ही ये रात के शर की हिफाजत करती है। इशा की नमाज और वित्र के बाद सूरह अल मुल्क पढ़ने की आदत डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को पढ़े बगैर नहीं सोते थे। ये कब्र के अजाब से बचाती है और आखिरत में सिफारिश करके इंसान को निजात दिलाती है। तो इशा की नमाज के बाद सूरह अल मुल्क ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन जुमा के दिन पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। जुमा की नमाज की अपनी बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन जुमा के दिन के साथ एक ऐसी अजीम सूरह जुड़ी हुई है जिसका जिक्र किए बगैर ये वीडियो पूरी नहीं हो सकती, और वो है सूरह अल कहफ। जुमा के दिन सुबह से लेकर मगरिब से पहले तक किसी भी वक्त, चाहे जुमा की नमाज के बाद या पहले, सूरह अल कहफ की तिलावत करना सुन्नत मुअक्कदा है।
اس بڑی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بہت ہی اہم واقعات بیان کی ہے: اصحاب کہف، باغ والے کی کہانی، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر، ذوالقرنین کا قصہ۔ تو سورہ الکہف میں یہ 4 بہت ہی اہم واقعات بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے والا آخری زمانے کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ نماز صرف ایک فرض ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد کا جو ذکر ہے وہ ہماری پوری زندگی کو روشن کر سکتا ہے۔ اگر ہم روزانہ ان چھوٹی بڑی صورتوں اور اذکار کو اپنا معمول بنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ان میں سے کون سا وظیفہ روز پڑھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔